गाइस, मैं एक आईटी ग्रेजुएट हूँ। ग्रेजुएट फ्रॉम आईटी गुवाहाटी और आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर नाउ। आई मेक वीडियोस ऑन यूट्यूब। यू कैन चेक माय चैनल आउट। तो आज का वीडियो साथ डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट विल गो थ्रू द प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड देन डिस्कस द अप्रोच एंड देन फाइनली we'll go through the code. So let's get started. Today's problem's name is build an array with stack operations. ठीक है। So the problem statement starts with you're given an integer array target and integer n. एक target array given होगा और एक integer n given होगा। ठीक है। You have an empty stack with two functional operations. Push integer from the top of the stack and pop integer from the top of the stack. Basically stack basically क्या होता है? सबको पता ही होगा कि मतलब collection of elements होता है। इसमें दो ऑपरेशन होते हैं। either you can push, suppose this is a new element, right? Either you can push this element on the top of the stack. तो ये जो एलिमेंट है, सपोज ये ए है, ये स्टैक के ऊपर आ जाएगा ऐसे करके, राइट। और व्हाट यू कैन डू इज दैट पॉप दिस एलिमेंट लाइक, सपोज ये वाला एलिमेंट है बी, व्हाट यू कैन डू इज दैट यू जस्ट टेक दिस एलिमेंट आउट एंड पॉप दिस एलिमेंट ऑन द बॉटम, मतलब टॉप ऑफ द स्टैक। तो ये स्टैक वाला ऑपरेशन है। और यू आल्सो हैव अ स्ट्रीम ऑफ इंटीजर्स इन द रेंज 1 to n। एक इंटीजर स्ट्रीम है जिसका रेंज है 1 to n। ठीक है, फिर आगे देखते हैं क्या लिखा है। यूज two stack operations to make the numbers in the stack from bottom to the top equal to target. You should follow the following rules. If the stream of integers is not empty, pick the next integer in the stream and push it on the top of the stack. And if the stack is not empty, pop an integer to the top of the stack. Okay, you follow the following rules. If at any moment the elements in the stack uh, are equal to target, do not read new integers from the stream and do not do more operations on the stack. सो ये है, मतलब बेसिकली क्या है कि एक हमारे पास एक ऐसा स्ट्रीम गिवन है। ठीक है। ऑल्सो स्ट्रीम ऑफ इंटीजर्स इन द रेंज 1 to स्ट्रीम हमारे पास गिवन है, मतलब बेसिकली 1 2 3 ऐसे अप टू करके एन एक्स स्ट्रीम गिवन होगा। ठीक है, वी विल जस्ट गो थ्रू द एग्जांपल जस्ट टू बी श्योर। लेकिन क्योंकि मैंने एग्जांपल देखा हुआ है तो मैं बोल सकता हूँ कि ये बेसिकली स्ट्रीम है। दिस इज द स्ट्रीम, राइट। दिस इज द स्ट्रीम ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, अब हमको क्या करना है, जब तक ये स्ट्रीम ऑफ इंटीजर्स खत्म नहीं होता एक इंटीजर उठाना है और फिर स्टैक में डाल देना है। ठीक है, फिर दूसरा इंटीजर उठाना है फिर स्टैक में डाल देना है। अच्छा, ये दूसरा इंटीजर उठाने से और डालने से पहले वी कैन लाइक पॉप ऑल्सो इंटीजर फ्रॉम द स्टैक। ठीक है, जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं होता तब तक स्टैक से पॉप कर सकते हैं। ऑब्वियसली अगर स्टैक एम्प्टी होगा तो क्या ही पॉप करेंगे। ठीक है, दे हैज टू कंटेन सम एलिमेंट्स in order to do the pop operation, otherwise the pop operation is not valid। ठीक है, कुछ इंटीजर होगा तभी हटाएंगे, नहीं होगा तो हटाने का मतलब ही क्या बनता है, पॉपुलेशन मतलब बनता नहीं है। तो ये है। ठीक है, सो दिस इज द थिंग। रिटर्न द स्टैक ऑपरेशंस नीडेड टू बिल्ड टारगेट फॉलोइंग मेंशन्ड रूल्स। बिल्ड टारगेट फॉलोइंग द मेंशन्ड रूल्स। इफ देयर आर मल्टीपल वैलिड आंसर्स रिटर्न एनी वन ऑफ देम। अगर मल्टीपल वैलिड आंसर होता है देन वी लाइक रिटर्न एनी वन ऑफ देम, राइट। इसमें इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ये है, if at any moment the elements in the stack is equal to the target, तो इसके बाद ऑपरेशन मत कर देना, इसके बाद ऑपरेशन करना नहीं है। ठीक है, do not read integers from the stream। मतलब ऐसा है कि अगर स्ट्रीम टारगेट 1 3 है और स्ट्रीम 1 2 3 4 5 है। ठीक है, और 4 5 मतलब हमने पहले तो 3 एलिमेंट पिक किए और हमने ये बना दिया, तो फिर हमको फिर 4 5 पिक करने की जरूरत नहीं है। इस सेट का मतलब ये है। ठीक है, और इफ देयर आर मल्टीपल वैलिड आंसर्स रिटर्न एनी ऑफ देम। ठीक है, देखते हैं। लाइक आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर ऑफ दिस पार्ट, हाउ देयर कैन बी मल्टीपल वैलिड आंसर्स, राइट। I need to think about this, how there can be multiple valid answers, क्योंकि basically हमको let us like move forward and maybe we'll start to think about it, like कैसे होगा multiple valid answers। तो ये हमारा पहला एग्जांपल है, राइट। तो टारगेट हमारा 1 3 है और पुश पॉप पॉप पुश और ये n 3 है। तो बेसिकली क्या ऐसा होगा, स्ट्रीम 1 स्ट्रीम, ये हमारा स्ट्रीम है, राइट। ये स्ट्रीम है। ठीक है, और ये हमारा इनिशियली स्टैक एम्प्टी है। पहले हमने क्या किया, 1 को पिक किया और इस स्ट्रीम से हटा दिया और 1 को इधर घुसा दिया। ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ कि आंसर आ कैसे रहा है। ठीक है, फिर हमने क्या किया,
2 को स्ट्रीम से पिक किया, फिर स्ट्रीम में घुसा दिया और फिर इसको पॉप भी कर दिया. दैट्स वाई पुश फॉर पुश ऑफ 1 और पुश पॉप 2 के लिए. ठीक है. फिर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ऑब्वियसली ये पॉप करने के बाद ये खत्म हो जाएगा. इग्नोर दिस. ये पॉप करने के बाद ये खत्म हो जाएगा. नाउ वी अगेन पुश 3. तो पुश 3 करेंगे तो बेसिकली स्टैक जो है वो ऐसा हो जाएगा 1 और 3, जो कि हमको चाहिए, बिकॉज दैट इज द टारगेट दैट यू वांट. तो उस मतलब लास्ट में बस 3 को पुश करेंगे. इज पुशिंग, वी आर 3 वी आर पुशिंग. ठीक है. इनिशियली स्टैक is empty, the last element is on the top of the stack. ठीक है. जैसे यहाँ पर स्टेप्स गिवन है, रीड 1 from the stream, push it on the top of the stack. रीड 2 from the stream, push it on through the stack. पॉप द इंटीजर on the top of the stack. ठीक है. मतलब 2 पॉप कर दिया इधर, और रीड 3 from the stream and push it on the top of the stack. तो ये रहा. सिमिलरली मतलब आई थिंक why is it not moving bro? Something stuck हो गया है. It's finally moving. Thank God. तो फिर मतलब इसमें देखो, इसमें बेसिकली स्ट्रीम में जो है, स्ट्रीम में 3 ही इंटीजर है. तो बस एक को पुश करेंगे, फिर 2 को पुश करेंगे, फिर 3 को पुश करेंगे. इनिशियली द स्टैक इज एम्प्टी, द लास्ट एलिमेंट इज ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक. रीड 1 फ्रॉम द स्ट्रीम एंड पुश इट ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक. रीड 2 फ्रॉम द स्ट्रीम एंड पुश इट ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक. रीड 3 फ्रॉम द स्ट्रीम एंड पुश इट ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक. बेसिकली 1 2 3 पुश करेंगे, ये हमारा आ जाएगा. तो वेरी सिंपल है थर्ड केस जो है. फिर आगे बढ़ते हैं. राइट. लेट अस लुक एट द थर्ड एग्जांपल. ठीक है. पहले वाला का सेकंड एग्जांपल था. अब n 4 है और मतलब क्या करना है, n मतलब बेसिकली n इक्वल टू 4 जाना है. तो पहले पुश करेंगे स्टैक में. स्ट्रीम ऐसा है 1 2 3 4 है स्ट्रीम. स्टैक में पुश करेंगे, 1 आ गया. फिर पुश करेंगे, 2 आ गया. बस इसके बाद हमारे पास एक लाइन गिवन है कि एक बार जो हमारा रिजल्ट अचीव हो गया, जो कि ये वाला है, फिर हमको फिर स्ट्रीम से जो 3 4 बचा हुआ है, लेकिन हमको उसको उठाना नहीं है. ये हमारे उस स्टेटमेंट में गिवन है. लाइक दिस स्टेटमेंट इज गिवन इन वन ऑफ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स. मैं दिखाता हूँ. इफ एट एनी मोमेंट द सॉरी फॉर द डिले, बीच में मेरा रिकॉर्डिंग रुक गया था. सो वेयर वाज आई वाज एट दिस पॉइंट कि मैं इस पॉइंट पे था कि मतलब क्या बोलता है, मूव डाउन, कि जैसे एक बार 1 2 रीच हो गया, फिर 3 4 एग्जीक्यूट नहीं होगा. ठीक है. क्योंकि ऑलरेडी हमारा टारगेट अचीव हो चुका है. तो मैं बोल रहा था वो किधर है प्रॉब्लम स्टेटमेंट में. तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में वो जो है दैट इज हियर. If at any moment elements in the stack are equal to target, do not need new integers from the stream and do not do more operations on the stack. तो ये स्टेटमेंट है, इसलिए मतलब क्योंकि वो टारगेट इक्वल हो ही गया है, देन वी डोंट डू मोर ऑपरेशंस एंड देन बेसिकली एंड आवर ऑपरेशन. तो एक और चीज था जो मेरे को एक्सप्लेन करना था. इफ लाइक where is my cursor? If there are multiple valid answers, return one of them. Multiple valid answers किस केस में हो सकता है? सपोज मेरे को 1 4, मेरे को मतलब ये मेरे को करना है 1 4, राइट. सो और मेरा स्ट्रीम है 1 2 एंड देन 3 एंड देन 4. ये मेरा स्ट्रीम है. तो मैं दो पॉसिबल आंसर दे सकता हूँ. एक तो मैं पहले पुश करूंगा, राइट. ओ पुई मतलब पुश है, ओ मतलब पॉप है. फिर मैं क्या कर सकता हूँ, पुश कर सकता हूँ, फिर मैं पुश कर सकता हूँ, फिर पॉप, फिर पुश कर सकता हूँ. मतलब बेसिकली क्या किया मैंने, पहले 1 किया, फिर मैंने 2 पुश किया, 3 पुश किया, फिर 2 पॉप किया, तो ये गायब हो गया, फिर मैंने 4 पुश कर दिया. ठीक है. तो ये एक आंसर है. दूसरा मैं क्या कर सकता हूँ, पुश करूंगा, पॉप करूंगा, पुश करूंगा, पॉप करूंगा, फिर पुश करूंगा. तो दिस इज ऑल्सो वेरी आंसर. मतलब एक बार 2 पुश किया, फिर हटा दिया, सॉरी हाँ, तो इसके बाद 3 पुश किया, हटा दिया, फिर 4 पुश किया, पहले 1 पुश किया था. तो अल्टीमेटली फिर भी आंसर 1 4 का. तो इस केस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मल्टीपल पॉसिबल आंसर्स है. तो वी कैन जस्ट रिटर्न एनी वन ऑफ देम, वी डोंट नीड टू बॉदर अबाउट मतलब बेसिकली रिटर्निंग ऑल पॉसिबल केसेस. वी कैन ओनली रिटर्न वन केस. ठीक है. दिस इज व्हाट इज मेंट बाय दिस लाइन. ठीक है. नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड. ओके. हाँ, तो बेसिकली हमने सारे मतलब केसेस कर ही लिए हैं. जैसे इसमें क्या है, रीड 1 फ्रॉम द स्ट्रीम एंड पुश इट टू द स्टैक.
read to from the stream, push it as stack, जैसे मैंने बोला. Since the stack from the bottom to top is equal to target, we are stop operations. The answer that reads integer from the stream are not accepted. मतलब वही बात है कि एक बार हमारा टारगेट रीच हो गया फिर हम स्ट्रीम से और रीड नहीं करेंगे. टारगेट जो लेंथ है that is like very, this is like very small, like target का length very small है. It indicates that हमारा n square algorithm भी चल जाएगा इसमें. अगर इतना स्मॉल नंबर है तो ऑब्वियसली n स्क्वायर चल जाएगा क्योंकि जनरली 10 टू द पावर 8 तक चल जाता है. ठीक है, अगर n मतलब ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर 8 में चल जाता है तो ऑर्डर n स्क्वायर है. n जो है वो ऑर्डर 10 स्क्वायर है. n स्क्वायर जो होगा दैट विल बी ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर 4, तो ये चल जाएगा, ऑर्डर n स्क्वायर भी चल जाएगा. ठीक है, फिर इधर भी n जो है स्ट्रीम का लेंथ भी 100 तक ही है और टारगेट में i जो है 0 1 टू n तक ही है. टारगेट इज स्लिकली इंक्रीजिंग, मतलब टारगेट ऐसा ही होगा, 1 के बाद 3 आएगा, 4 आएगा, मतलब ऐसा नहीं आएगा 4 3, ऐसा ऐसा टाइप का कुछ नहीं आएगा. ठीक है, मतलब या तो फिर 4 फिर 1 3, ये भी नहीं आएगा. ये सब नहीं हो सकता, ओनली ये सब टाइप का कुछ हो सकता है target. ठीक है, तो ये पूरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट सीरियल है. कॉन्स्टेंट से हमको बेसिकली ऑर्डर ऑफ कम्प्लेक्सिटी में हम पता कर सकते हैं कि कौन कौन से टाइप के एल्गोरिदम हमारे वैलिड होंगे. एन स्क्वायर वैलिड है तो हमको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है ऑप्टिमम केस निकालने के लिए. ठीक है, सो लेट अस लुक एट द सॉल्यूशन प्रिंसिपल. ठीक है, सॉल्यूशन प्रिंसिपल क्या यूज करेंगे इसमें. देखो फॉर एग्जांपल हमारे पास गिवन है 1 3 हमारा टारगेट है और सपोज स्ट्रीम हमारा 1 2 3 4 है, राइट. दिस इज अ स्ट्रीम, राइट. तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हम पहले हम एक इधर पॉइंटर रखेंगे, इधर पॉइंटर रखेंगे, राइट. सपोज दिस इज आई पॉइंटर, ये जे पॉइंटर है. ठीक है, तो फिर मतलब मैच करेंगे, अगर मैच होता है तो फिर हमको क्या करना है, उसको बस पूछ ही करना है, तो पूछ लिख देंगे इसमें एरे में. जो रिजल्ट आ रहा होगा, सॉरी, जो रिजल्ट आ रहा होगा उसमें पूछ लिख देंगे. ठीक है, फिर पॉइंटर को मूव कराएंगे आगे, राइट. ये पॉइंटर आगे मूव हो जाएगा, ये आई पॉइंटर मान लो, मैं बार बार आई नहीं लिखूंगा, ये पॉइंटर आगे मूव हो जाएगा, राइट. हाँ, ऐसा है. फिर क्या हुआ, स्ट्रीम का जो वैल्यू है वो लेस देन है इस वैल्यू से. ठीक है, तो फिर स्ट्रीम को प्लस प्लस करेंगे only. ठीक है, स्ट्रीम को आगे बढ़ाएंगे, स्ट्रीम को आगे बढ़ाएंगे और क्या होंगे, पुश पॉप कर देंगे इसमें, पुश एंड पॉप कर देंगे. ठीक है, पुश एंड पॉप कर देंगे इसमें. इसके बाद क्या क्या होगा, फिर इक्वल है, फिर इक्वल होगा तो पुश करेंगे. ठीक है, और फिर क्या हुआ, ये पॉइंटर जो है आउट ऑफ बाउंड्स चला गया, मतलब जो लेंथ था इस टारगेट का उसके बाहर चला गया. ठीक है, तो ऑब्वियसली फिर हम एंड कर देंगे, जैसे पॉइंटर बाहर गया विल जस्ट एंड द लूप बिकॉज आवर टारगेट हैज बीन अचीव्ड. सो बेसिकली ये जो है, ये दिस इज द लाइक द मेन कंसेप्ट बिहाइंड डूइंग द प्रॉब्लम. वेरी वेरी इजी प्रॉब्लम, राइट. तो अभी इसका कोड देखते हैं और फिर खत्म करते हैं इस चीज को. कोड आल्सो विल बी वेरी इजी. तो क्या किया हमने, ऑब्वियसली ऑर्डर है ना, क्योंकि हम एक बार ही ट्रैवर्स कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज ऑर्डर है, राइट. एन स्क्वायर भी चल जाता लेकिन यहाँ पर चलो बहुत ही आसान प्रॉब्लम, मतलब क्या करें. तो स्ट्रीम को 1 पे सेट किया, एक ऑप्स करके वेक्टर है. ठीक है, ये हमारा टारगेट गिवन है और एन गिवन है, एन स्ट्रीम का लेंथ है. ठीक है, इसका तो क्या है, स्ट्रीम 1 टू लेके एन है, दिस इज द स्ट्रीम. ठीक है, दिस इज द स्ट्रीम, राइट. ये ऑप्स है, फिर हम टारगेट में इटरेट कर रहे हैं. ठीक है, अगर स्ट्रीम नम से कम है, ठीक है, इफ स्ट्रीम इज नम से कम, स्ट्रीम इज 1 इनिशियली, तो स्ट्रीम बेसिकली फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रीम है, क्योंकि हमको पता है स्ट्रीम ये वाला है, तो फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रीम तो यही होगा, 1 ही होगा, इसलिए स्ट्रीम को इधर 1 सेट किया है. ये वेक्टर ऑप्स दिया है, पता नहीं क्या ऑप्स, मतलब इसके रिजल्ट दे रहे हैं, दिस इज द रिजल्ट. रिजल्ट जो है मतलब पुश पॉप जो होगा वो इसमें आएगा. ठीक है, ये ऑप्स है उसी को रिटर्न कर रहे हैं, तो यही रिजल्ट है. जैसे स्ट्रीम लम से कम हुआ तो क्या करेंगे, वो नहीं, मतलब वो बेसिकली टारगेट में नहीं है तो उसको पुश कर देंगे, फिर पॉप कर देंगे और एक स्ट्रीम को आगे बढ़ा देंगे, जैसे मैंने उसमें एक्सप्लेनेशन में बोला था. ठीक है, यही है. और अगर ये इससे लेस देन नहीं है तो फिर इक्वल टू है. तो फिर मतलब मतलब जब तक ये लेस देन होता है तब तक ये करते रहते हैं. ठीक है, और फिर अगर लेस देन नहीं, इक्वल इक्वल टू वाला केस आ गया तो फिर क्या करते हैं, पुश कर देते हैं. ये फॉर एग्जाम्पल ऐसा है कि सपोज 1 और 4 हमको कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, और ये वाइल लूप का केस बता रहा हूँ कैसे होगा. 3 4 कंस्ट्रक्ट करना है, तो जब इधर आ गया, ठीक है, पहले 1 1 हुआ तो पुश ही हो गया. ठीक है, पहले 1 1 था तो पुश हो गया. ठीक है, उसके बाद ये इसको हटा के ये इधर आ गया,
ये इधर आ गया, तो जब तक ये इक्वल नहीं होता, जब तक ये चीज इसके इक्वल नहीं होता, तब तक क्या करो, इसको पुश पॉप करते रहो। यही यहाँ पर गिवन है, पुश पॉप कर रहे हैं और स्ट्रीम को इंक्रीज कर रहे हैं। तो पुश पॉप किया, स्ट्रीम को इंक्रीज किया, तो ये आगे बढ़ गए, ठीक है। फिर पुश पॉप किया, स्ट्रीम को इंक्रीज किया, तो आगे बढ़ गए, फिर इक्वल हुआ, इक्वल हो गए होने से पुश कर दिया बस, और फिर से स्ट्रीम को आगे बढ़ाया। ये कब तक चलता रहेगा, जब तक मतलब जब तक टारगेट में मतलब टारगेट का सारे एलिमेंट्स को मतलब खत्म नहीं हो जाता। ये बेसिकली एक एक करके टारगेट के एलिमेंट नाम में स्टोर करता है, और फिर हमने आंसर रिटर्न कर दिया। तो दिस इज प्रीटी मच द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। आई होप यू अंडरस्टूड प्रॉब्लम। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। ये बहुत आसान प्रॉब्लम था, इसमें कुछ था नहीं।